नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज की क्लास में हम यूपी पीजीटी 2022 के सिलेबस के अनुसार जिस महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं वह है व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं। आज की क्लास में हम जानेंगे कि व्यक्तित्व विकास जो है विभिन्न अवस्थाओं में किसी व्यक्ति का कैसे होता है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको इस चैनल पे साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार की वीडियो ऐसे ही मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास कैसे होता है। देखिए, व्यक्तित्व विकास से तात्पर्य है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास की विभिन्न अवस्थाओं में कैसे होता है। देखिए, विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था और बचपनावस्था, किशोरावस्था, तो इन सभी अवस्थाओं में किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होता है इसको हम समझेंगे। ये क्लास आपको यूपी पीजीटी 2022 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको पूरा देखिएगा और जो मेन बिंदु है इसको आप नोट करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, व्यक्तित्व विकास की जो अवस्थाएं हैं उसको 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांट कर बताया गया है कि विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। देखिए, पहले इन अवस्थाओं को जान लेते हैं कि वो अवस्थाएं कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला है पूर्व प्रसूत अवस्था में व्यक्तित्व का विकास, यानी कि जब बच्चा माँ की गर्भ में होता है तो उसमें बच्चे का व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। शैशवावस्था में व्यक्तित्व विकास, बचपनावस्था में व्यक्तित्व विकास, बाल्यावस्था में व्यक्तित्व विकास, किशोरावस्था में व्यक्तित्व विकास, प्रौढ़ावस्था में व्यक्तित्व विकास, मध्यावस्था में व्यक्तित्व विकास और वृद्धावस्था में व्यक्तित्व विकास। अब इन सभी को एक एक करके हम समझेंगे कि इसमें किसी भी बच्चे का या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला है पूर्व प्रसूति अवस्था में व्यक्तित्व विकास। ठीक है, पूर्व प्रसूति अवस्था किसे कहते हैं? जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उस अवस्था को हम पूर्व प्रसूति अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था की अवधि जो है गर्भधारण से, ठीक है, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होते हैं तो उससे लेकर जन्म तक है। सामान्यतः इसे जो गर्भावस्था का जो समय है उसे 280 दिन माना जाता है। ठीक है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसे जो पूर्व प्रसूति अवस्था है इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है युग्मनज की अवस्था, यानी कि जाइगोट का जब निर्माण होता है। ये कब से कब तक? ये गर्भधारण से लेकर 14 दिन तक। दूसरा है भ्रूण की अवस्था, यानी कि जब जाइगोट से भ्रूण बनता है तो उसकी अवस्था। ये अवस्था कब से कब तक है? दूसरे सप्ताह से 8वें सप्ताह तक। और तीसरा है फेट्स की अवस्था, यानी कि नवजात शिशु का जब निर्माण हो जाता है तो उसे फेट की अवस्था कहते हैं और ये अवस्था 9वें सप्ताह से लेकर जन्म तक है। ठीक, तो जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसमें माँ का खान पान, फिर माँ के आसपास का जो वातावरण होता है उस बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर बच्चा माँ के गर्भ में है और माँ कुनेन का सेवन करती है तो बच्चों में बहरापन भी हो सकता है। ठीक है, और माँ एस्पिरिन तथा एंटीबायोटिक्स का अगर सेवन ज़्यादा कर रही है तो उसे बच्चों को क्या है? हृदय रोग होने की संभावना होती है। कहने की ये तात्पर्य है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो अगर माँ जो है मादक पदार्थों का सेवन करती है, नशीले पदार्थों का सेवन करती है, स्मोकिंग करती है, तो उसके बच्चे में जो है तमाम प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता हो सकते हैं। ठीक है, और माँ जहाँ रह रही है उसके आसपास का वातावरण का भी प्रभाव बच्चे के संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास इत्यादि पे पड़ता है। ठीक है, इसलिए जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ को अच्छा पोषण, अच्छा वातावरण और साथ ही साथ अच्छे से देखभाल करना चाहिए जिससे बच्चे का माँ के गर्भ में सर्वांगीण विकास हो सके। दूसरा अवस्था यहाँ पे शैशव अवस्था में व्यक्तित्व विकास, यानी कि जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है तो उस अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है, और इस अवस्था का समय क्या है? जन्म से लेकर 2 सप्ताह की अवधि को हम क्या कहते हैं? शैशवावस्था कहते हैं। ऐसे भी 2 भागों में बांटा गया। पहला है प्रसव अवधि, यानी कि जब बच्चा पैदा हो रहा है उस समय जन्म से लेकर 30 मिनट तक, यानी जब बच्चे का डिलीवरी हो रहा है तो उस अवस्था को हम प्रसव अवधि कहते हैं। ये जन्म से लेकर 30 मिनट तक है। दूसरा है न्यूनेट की अवधि, यानी कि नाभि काटने से लेकर 2 सप्ताह तक इसकी अवधि है।
और इसमें बच्चा जो है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो विभिन्न प्रकार की पेशी क्रियाओं को नहीं करता है, बल्कि वो कुछ ऐसे पेशी क्रियाएं हैं जिनका करना बच्चे के लिए उपयोगी है आगे के उसके व्यक्तित्व के विकास में। जैसे बच्चा अगर पैदा होते ही बच्चा रोता है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, या कोई आवश्यकता होती है या कोई तकलीफ होती है तो वो बच्चा रोता है। अगर वो बच्चे के रुदन में कोई परेशानी है या कोई तकलीफ है तो इससे बच्चा क्या है, मानसिक रूप से वो विक्षिप्त तो हो सकता है। ठीक है। और अगर बच्चा जो है हाथ पैर फेंक नहीं रहा, अच्छे से हाथ पैर को उछाल नहीं रहा, अच्छे से पेशी क्रिया अच्छे से नहीं कर रहा है, तो क्या है, बच्चा जो है आगे चल के समायोजन में उससे दिक्कत होगी। तो ये शैशवा अवस्था में व्यक्तित्व विकास है। अब हम बात करते हैं बच्चा और बड़ा होता है, बचपना अवस्था में आता है। तो बचपना अवस्था में व्यक्तित्व विकास क्या होता है? बचपना अवस्था की अवधि को 2 सप्ताह से 2 साल तक की मानी गई है, और इस अवस्था को व्यक्तित्व विकास की क्या है, क्रांतिक अवस्था कहा जाता है। ठीक है। फाउंडेशन पीरियड का है, जैसे आप कोई घर बनाते हैं तो उसमें आप नींव का प्रयोग करते हैं जिससे आपका घर मजबूत हो, ठीक उसी प्रकार से इस अवस्था को क्या है, बच्चे का फाउंडेशन एज कहा गया है, फाउंडेशन पीरियड कहा गया है, क्योंकि बच्चा इस अवस्था में कई प्रकार के संप्रत्तियों को धीरे धीरे करके वो सीखता है। इस अवस्था में बच्चा सबसे ज़्यादा माँ के संपर्क में होता है, तो माँ ही उसकी शिक्षिका होती है, जिससे बच्चा सबसे ज़्यादा चीज़ों को ग्रहण करता है, और ग्रहण करके क्या है, उस अपने व्यक्तित्व को और भी निखारता है। अगला है बाल्यावस्था में व्यक्तित्व विकास। अब बच्चा बचपनावस्था को पार करते हुए किस अवस्था में आ गया? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था की अवधि 2 वर्ष से 12 वर्ष मानी गई है, और इन बाल्यावस्था को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला आरंभिक बाल्यावस्था जिसे 2 से 6 वर्ष जिसकी अवधि मानी गई है, और दूसरा है उत्तर बाल्यावस्था जिसकी अवधि 6 से 12 वर्ष मानी गई है। अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होकर कहाँ आता है? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में बच्चा क्या है, उसकी अवधि 2 वर्ष से 12 वर्ष मानी जाती है। इसमें जो आरंभिक बाल्यावस्था होता है 2 से 6 वर्ष, इसमें बच्चा क्या होता है, धीरे धीरे माँ से तो ज्ञान प्राप्त करता है, साथ ही साथ अपने उस परिवार में जो भी सदस्य हैं उनसे वो चीज़ों को सीखता रहता है। और इसी अवस्था में धीरे धीरे बच्चा क्या है, स्कूल की तरफ वो प्रवेश करता है। तो स्कूल की तरफ वो जैसे जैसे प्रवेश करता है वो क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में प्रवेश करता है। और उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो शिक्षक से मिलता है, वहाँ के वातावरण से प्रभावित होता है, उसके जो दोस्त होते हैं उनसे उसका व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वहाँ का वातावरण सकारात्मक है तो उसका व्यक्तित्व विकास क्या सकारात्मक होगा। और शिक्षक की बातों को बच्चा क्या बहुत ज़्यादा अनुसरण करता है, इसलिए अगर शिक्षक की मनोवृत्ति बच्चे के प्रति अनुकूल है तो बच्चे का व्यक्तित्व भी क्या है, अनुकूल दिशा में होगा। इसलिए इस अवस्था को क्या कहा जाता है, प्री स्कूल एज कहा जाता है। ठीक है। और क्या कहा जाता है, प्री गैंग एज कहा जाता है। ठीक है। मतलब बच्चा समूह बनाकर रहता है, अपने मतलब अपने दोस्तों के साथ वो रहता है समूह बनाकर, इसलिए प्री गैंग स्टेज इसको कहा गया है। और क्या कहा गया है, टोली अवस्था, टोलियों में रहता है बच्चा। और इसमें अब बच्चे में शारीरिक विकास, भाषा विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं। जहां बच्चा बचपना अवस्था में अच्छे से भाषाई स्पष्टता उसके बोलने में नहीं आ पाती है, वही इस अवस्था में आते आते बच्चा क्या है, भाषा पे भी वो कमांड धीरे धीरे करने लगता है, और उसके शारीरिक विकास जो है वो स्पष्ट होते रहते हैं। उसके भार में वृद्धि, उसके लंबाई में वृद्धि, उसके आकार में वृद्धि, और साथ साथ संवेगों से भी बच्चा वो क्या है, परिचित हो जाता है। विभिन्न प्रकार के संवेगों पर अपनी वो क्या है, प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। और साथ ही साथ बच्चा जब स्कूल में जाता है तो वो समाज के भी संपर्क में आता है। बड़ा होकर बच्चा क्या है, पास पड़ोस के संपर्क में आता है, तो उनका प्रभाव भी बच्चे के व्यक्तित्व पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब अगले अवस्था की बात करते हैं जिसे कहते हैं किशोरा अवस्था में व्यक्तित्व विकास। अब बाल्य अवस्था को पार करते करते बच्चा कहाँ जाता है, किशोरा अवस्था में व्यक्तित्व विकास उसका किशोरावस्था में आ जाता है। किशोरावस्था को 2 भागों में बांटा गया। पहला पूर्व किशोरावस्था जिसकी अवधि 12 से 13 वर्ष से लेकर 15 से 16 वर्ष, और दूसरा क्या है, उत्तर किशोरावस्था जिसे 16 से 17 वर्ष लेकर 19 से 20 वर्ष। किशोरावस्था में क्या होता है, बच्चों में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। बच्चा जैसे बाल्यावस्था पार करके किशोरावस्था में जाता है, वो लड़के और लड़कियों में तमाम प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। लड़कों की मूछ दाढ़ी उग जाती है, उनकी आवाज़ जो है भारी हो जाते हैं, और तमाम प्रकार के संप्रत्यय उनमें डेवलप हो जाते हैं। और लड़कियों में भी तमाम प्रकार के शारीरिक परिवर्तन
होते हैं, जिसका प्रभाव बच्चों पे डायरेक्ट पड़ता है और और उसमें क्या है, संवेगात्मक अस्थिरता आ जाती है। इसमें बच्चा क्या करता है, विपरीत लिंगियों के प्रति क्या है, वो आकर्षित होता है। ठीक है, जहाँ बच्चा बाल्यावस्था में समूह बनाकर अपने ही टोलियों के साथ रहता है, वही इस अवस्था में क्या है, विपरीत लिंगियों के प्रति उनका क्या है, आकर्षण होता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने कहा कि इस अवस्था को क्या कहते हैं, तनाव एवं तूफान की अवस्था है। मतलब इस अवस्था में बच्चे के अंदर इतना जोश होता है और उसका दिमाग जो है तमाम विचारधारा को लेकर इतना तनाव होता है कि अगर उसको वो ठीक से मैनेज नहीं करता है या ठीक से समायोजित नहीं करता है तो वो क्या है, गलत रास्ते पे भी जा सकता है। उसका व्यक्तित्व विकास क्या है, गलत तरीके से भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चे अपराध की तरफ, हत्या की तरफ या किसी और गलत कामों की तरफ उन्मुख होते हैं, वो इसी अवस्था में होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को अच्छे से समायोजित नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए व्यक्तित्व के विकास के लिए किशोरावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और अगला हमारा है प्रौढ़ावस्था में व्यक्तित्व का विकास। अब किशोरावस्था को धीरे धीरे पार करते करते बच्चा कहाँ जाता है, प्रौढ़ावस्था में आ जाता है। और प्रौढ़ावस्था क्या है, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक इसकी अवधि मानी जाती है। और इस अवधि में कोई भी बच्चा बड़ा होकर क्या है, धीरे धीरे गृहस्थ जीवन में क्या है, प्रवेश करता है। तमाम तरह की सामाजिक और निजी जो है जिम्मेदारियां उसके कंधे पे आ जाती है और उनको वो पूरा करने में व्यस्त हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को व्यवस्था की अवस्था या घर बसाने की अवस्था कहा जाता है। अगर बच्चा इस अवस्था में जो है चीज़ों को अच्छे से क्या है, वो मैनेज नहीं कर पाता है, व्यवस्था नहीं कर पाता है, जो जिम्मेदारी उसको मिली है उसका निर्वहन ठीक से नहीं कर पाता है, तो तमाम तरह की विकृतियाँ उसके व्यक्तित्व में आ जाती हैं। इसलिए इस अवस्था में बच्चा बड़ा होकर व्यक्ति बन जाता है और वो क्या है, चीज़ों को अच्छे से निभाने और उसको पूरा करने में लीन हो जाता है और जिम्मेदारियों को निर्वहन ठीक से प्रकार से करता है। अगला है मध्यावस्था में व्यक्तित्व विकास, यानी कि अब जो है प्रौढ़ावस्था को पार करते बच्चा कहाँ गया, मध्यावस्था में, जिसकी अवधि 40 से 60 वर्ष मानी जाती है। अब ये क्या अवधि है, धीरे धीरे जो है अपने जिम्मेदारियों को पूरा करते करते क्या है, अब धीरे धीरे उसके उम्र में या तमाम जिम्मेदारियों से इतना उलझ जाता है कि उसके अंदर तमाम प्रकार के तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे दैहिक तनाव उत्पन्न हो जाते हैं। अब 40 से 60 वर्ष आते आते धीरे धीरे उसके अंदर तमाम प्रकार के शारीरिक रोगों से संबंधित रोग उत्पन्न होते हैं, जिससे उसके अंदर तनाव हो जाते हैं। सांस्कृतिक तनाव, यानी कि समाज और संस्कृति के एक साथ बाधे रहने में अगर वो असफल हो जाता है तो उसको क्या, सांस्कृतिक तनाव हो जाता है। आर्थिक तनाव, यानी कि अगर वो जो उसको जिम्मेदारी मिली है निर्वहन, वो उसको ठीक से नहीं कर पा रहा है, उसमें जो है पैसा क्या है, रोड़ा बन रहा है, तो उससे क्या है, उसके अंदर आर्थिक तनाव उत्पन्न होगा। मनोवैज्ञानिक तनाव क्या है, मन के अंदर उपस्थित होने वाले तनाव को मनोवैज्ञानिक तनाव कहते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने तमाम जिम्मेदारियों को अच्छे से निर्वहन नहीं कर पाता है तो वो मन से उसके अंदर तनाव और चिंता उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो कभी कभी क्या है, मनोविक्षिप्तता का भी वो शिकार हो जाता है। तो ये बात हुआ मध्यावस्था का। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम अवस्था में व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, यानी कि वृद्धावस्था में बात करें तो व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। वृद्धावस्था क्या है, 60 वर्ष से मृत्यु तक है। अब जैसे जैसे बच्चा जब शैशवावस्था में शुरू किया था तो धीरे धीरे वो चीज़ों को सीख रहा था। अब यहाँ से उसके तमाम चीज़ों में क्या है, ह्रास उत्पन्न होता जाएगा। मतलब क्या है, वो शारीरिक ह्रास भी उत्पन्न होगा, जैसे कि उसके सभी अंग धीरे धीरे सिकुड़ने लगेंगे, आंखों से कम दिखाई देने लगेंगे, याददाश्त क्षमता चला जाएगा, ये इत्यादि चीज़। मानसिक ह्रास होगा, सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, चीज़ों को याद अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो ये मानसिक ह्रास हुआ। और क्या, संवेगों की अस्थिरता उसके अंदर पाई जाती है, यानी कि कभी वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएगा, कभी बहुत क्रोधित हो जाएगा, कभी रोने लगेगा, ये सामवेगिक ह्रास है। शक्ति की कमी, यानी कि धीरे धीरे जैसे वृद्धावस्था में व्यक्ति प्रवेश करता है, शक्ति की कमी, उसके अंदर जो कमजोरी होती है वो उत्पन्न हो जाती है, उसके शरीर से भी शिथिल पड़ जाते हैं, जिससे तमाम प्रकार के रोग उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। जोड़ संधियों में कड़ापन, यानी कि जो उसकी हड्डियों की जोड़ संधियाँ हैं उसमें क्या है, कड़ापन आ जाता है, जिससे वो अच्छे से चल फिर भी नहीं सकता है, उसमें तमाम दर्द होता है। और हिंता का भाव आता है। हिंता का भाव क्यों, क्योंकि इस समय जो है व्यक्ति जो जिम्मेदारी रहता है उससे निर्वृत्त होकर क्या है, वो रिटायरमेंट ले लेता है, यानी कि घर पे वो बैठता है, जिससे वो
कुछ अपने आप को असमर्थ पाते हुए उसको क्या है, उसके अंदर हीनता का भाव उत्पन्न होता है। और क्या है, आँख से कम दिखना इत्यादि, यानी कि आँख से वो कम दिखेगा, कान से कम सुनेगा इत्यादि प्रकार के जो है तमाम हरास उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस क्लास में हमने देखा कि व्यक्तित्व विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है और फिर उसका प्रभाव किसी भी व्यक्ति पे कैसे पड़ता है। इस क्लास का हैंड नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड करके अपना नोट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।